स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 1। आज हम आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज हम देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में से पेपर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे नंबर हासिल किए जा सके। तो आइए देखते हैं, इनके एक लिस्ट पे पहले नज़र डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है नंबर 1 डिफाइन एरर ऑफ कमीशन, नंबर 2 एक्सप्लेन द एरर ऑफ ओमिशन, नंबर 3 व्हाट आर बुक कीपिंग एरर्स, नंबर 4 व्हाट आर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, नंबर 5 व्हाट आर ट्रायल बैलेंस एरर्स, नंबर 6 व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, नंबर 7 व्हाट इज मेंट बाय कंपनसेटिंग एरर। तो ये 7 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि पेपर में आएंगे। इनके अब आंसर अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर विच अकर्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज होली और पार्शियली इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन। ऐसी गलतियां उस वक्त सरजद होती हैं जब कारोबारी लेन देन को अकाउंट्स बुक में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर गलत दर्ज कर लिया जाता है। इस किस्म की गलतियों का असर ट्रायल बैलेंस पर कभी होता है और कभी नहीं होता। यानी जब आप मुकम्मल या उसका कुछ हिस्सा ट्रांजैक्शन का जो है वो गलत तौर पर दर्ज करते हैं, इसे एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? The errors resulting from the complete failure to enter a transaction in the books are called errors of omission. ऐसी गलतियां उस वक्त होती हैं जब हम किसी कारोबारी लेन देन को अकाउंट्स बुक में दर्ज करना बिल्कुल भूल जाते हैं, यानी पूरी एंट्री ही, पूरी ट्रांजैक्शन ही दर्ज नहीं होती। इसको एरर ऑफ ओमिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर बुक कीपिंग एरर्स। एरर्स विच आर कमिटेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर आर कॉल्ड बुक कीपिंग एरर्स। इनसे मुराद ऐसी गलतियां हैं जो वॉचर, लेजर या जर्नल में कारोबारी लेन देन को दर्ज करते वक्त हों। इनको बुक कीपिंग एरर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इज वन वेयर अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड विदाउट ड्यू रिकॉर्ड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी wrongly debited to wages account। ऐसी गलतियां उस वक्त होती हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम के बुनियादी असूलों को नज़रअंदाज करते हुए कारोबारी लेन देन को अकाउंट्स बुक में दर्ज करते हैं। ऐसी गलतियों के असरात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर बड़े नुमायां होते हैं। जैसे ऊपर मिसाल दी गई कि आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी थी, उसमें आपने वेजेस पे की, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन आपने इसको वेजेस अकाउंट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। वेजेस यानी जो आम लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जो तनख्वाह दी जाती है उसको वेजेस कहते हैं, लेकिन आपने जो मशीनरी को इंस्टॉल करते वक्त जो पैसे अदा किए गए उनमें वो रकम डाल दी या मशीनरी वाली रकम जो है आम वेजेस में डाल दी। इससे कैपिटल और रेवेन्यू के प्रिंसिपल पर पूरा अमल नहीं हुआ, इसलिए इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट आर ट्रायल बैलेंस एरर्स। ट्रायल बैलेंस की गलतियां क्या हैं? एरर्स विच आर मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड ट्रायल बैलेंस एरर्स। ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सरजद होती हैं वो ट्रायल बैलेंस की गलतियां कहलाती हैं। यानी आपने ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त उसमें डेबिट क्रेडिट जो है वो गलत दर्ज कर दिया या अमाउंट्स को गलत दर्ज कर दिया या उसकी अमाउंट जो है वो लिखने में गलती कर दी या उसका टोटल गलत कर दिया, इसको ट्रायल बैलेंस एरर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। ए सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच दोज ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड विच कैनॉट बी प्लेस्ड टू देयर प्रॉपर अकाउंट्स। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें उन कारोबारी लेन देन को दर्ज किया जाता है जिन्हें नाकाफी मालूमात की वजह से उनके मुतलका हिसाब में दर्ज ना किया जा सकता हो। तो बाद में इसको हम सस्पेंस अकाउंट एक बना के उसमें इनको दर्ज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है व्हाट इज मेंट बाय कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मींस एरर विच आर कैंसल्ड बाय अदर एरर ऑफ सेम अमाउंट इन द सेम अकाउंट और एरर ऑफ सेम अमाउंट ऑन द अपोजिट साइड। ऐसी गलतियां जो एक तरह की रकम की किसी दूसरी गलती से कैंसिल हो जाती हैं या दूसरी तरफ से इतनी रकम की गलती से कैंसिल हो जाती हैं। यानी
आपने एक गलती की और उसी तरह की दूसरी गलती एंट्री लिखते हुए की, तो दोनों एक दूसरे के साथ, एक को गलती से डेबिट कर दिया, एक को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो इनको कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, यानी ये गलती अपनी दूसरी गलती को ख़त्म कर देती है और इसका जो फ़र्क है वो बाद में जाके जाहिर होता है। इनको कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 7 क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट थे। आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि पेपर में इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे।